चले प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। टूल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, टूल्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा। हीलियम 10 एंड कीपा मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं या किसकी हंटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग टोटली वर्क करोगे यूके मार्केट में। जब भी आप अमेजोन ऑन करोगे यूके मार्केट पे इसको ले जाओगे, कीपा ऑन करोगे इसको यूके मार्केट पे ले जाओगे। कहीं एक जगह भूल गए तो आपका प्रोडक्ट उधर से उधर आपको मिलना नहीं है। सो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। सबके साथ यही हो रहा है। नहीं, सही ठीक आ आ रही रही है। बस सही आ रही। वैसे लाइट कोई 2-3 घंटे से गई हुई है, लेकिन चलो, मेरा नहीं ख्याल कि खराब आ रही हो। ज्यादा ठीक जब आ रही खराब है। आई, चलें, जब ज्यादा खराब आई बता दीजिएगा मुझे। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस मार्केट में हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यूके मार्केट में और टोटली काम यूके मार्केट का ही आप करेंगे। सेम प्रोसेस है, उसका भी वही है, उसका भी वही है, लेकिन आप यूके का करेंगे। ओके, अमेजोन भी यूके मार्केट का ऑन हो चुका है। यहाँ पे डिलीवर टू आपने लंदन कर लेना है सबने। डिलीवर टू लंदन, लंदन का आप पोस्टल कोड देख लीजिएगा। उसके कुछ 50 पोस्टल कोड में से कोई भी एक लगा दें। जिसको जहाँ को माइक ऑन कर ले। तैयबा आप जल्दी से माइक ऑन कर लें। जी। चलें बताएं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूके का फटाफट फिल करवाएं, टाइम बहुत कम है। 1,30,000। इससे मुझे ये भी पता चलता रहता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलें नेक्स्ट। अमेजोन को आउट Amazon ऑफ ऑफ स्टॉक स्टॉक कर कर दे दिया। 30 days। नेक्स्ट चलें। लिस्ट आप तो प्राइस, आगे चले। लिस्ट प्राइस कर दूं कुछ के रहने दूं? नहीं कर दे, कितना? 10 to 30 कर दे। चलें 10 to 30 कर देता हूँ। 10 to, चलें। आप 25 भी 8 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, 25 या 30। चलें चलें। कैटेगरी कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। चलें होम एंड किचन कर लिया। गार्ड। फिल्टर देखें, लगते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं। चलें आगे। न्यू ऑफर काउंट। ये 5 to कर लें, 20 कर लें, 4 to 20 कर लें जितना। चलें ये ऑल डिजिटल, ही रहने थे। ये डिजिटल कैंसिल कर देना, इसको क्रॉस। क्योंकि हमें फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए होती है ना, जो इंसान के पास उसके हाथ में जाए। यहाँ से ये 2-3 हटा दें, पहले को ना छेड़िएगा, दूसरे तीसरे और चौथे बाकी को। सारे ही काट। इन तीनों को हटा दें या बेशक सारों को हटा दें। चलें नेक्स्ट। हमने वो आइटम का वेट क्यों नहीं था 250 में किया वैसे? वो हमारे पास प्राइस ही हमने उतना सेलेक्ट किया कि इसमें हैवी वेट मिलनी नहीं है। अच्छा। प्रोडक्ट फाइंड पे करता हूँ मैं। आप लोग इसको एक्सपोर्ट करके इसकी शीट बना लीजिएगा, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा, लाइट जाती है, लैपटॉप ऑफ होता है, या आप करते करते थक जाते हैं, लैपटॉप ऑफ कर जाते हैं, तो ये जो सारी आपकी मेहनत की हुई है ना, वो शीट्स में एसिन पड़े होंगे। उसका फ़ायदा ये हो जाता है बस। उस एसेंस का आपको पता होगा कि आपने पहले 10 कर लिए थे, बाकी सारे करने वाले रहते हैं।
ऐसे ही है। सर दोबारा से बताइएगा कैसे करना है इसे। अच्छा, ये आपने शिजा की वीडियो रिपीटेड देखनी है, शीट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह एसिन कॉपी हो जाते हैं। कुछ चीजें ना इस तरह से दोबारा उसमें देख लिया करें वीडियो में, ओनली एसेंस, इस तरह से। ओनली एसेंस पे और करते सॉरी, हैं। इस तरह से ये है कि टाइम वो फिर ना ज़्यादा कंज्यूम होता है। एक्सेल शीट पे क्रिएट कर लें और सिर्फ उसके एसिन कॉपी कर लें। एसिन आपके पास ये फट से कॉपी हो जाते हैं। ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने अभी ये ओपन हुए में कितने थे, 45। इसको आप अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे 45 पे आपने काम कर लिया पहले 10 के ऊपर, ठीक है। उन 10 में से आपको अगर तो कोई मिल गई तो ठीक है, फर्ज करें ये 9th नंबर पे आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल गया है, आपने उसके आगे उसको कर दें, उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लें 9 को और उसको उसका कलर चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे उसका ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, कुछ भी कर दें इस तरह से ना, जो थोड़ा हाईलाइट सा हो रहा हो। रेड ना करें, रेड ज़रा डेंजर हो जाता है। ग्रीन कर लें जिस पे आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। फिर ऐसे शॉर्ट लिस्ट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपका काम चलता जाएगा। जितने प्रोडक्ट शॉर्ट हुए उनको ग्रीन कर दिया। फिर उन पे आगे फर्दर प्रोसेस क्या करना है वो जब मैं शीट बनवाऊंगा तो बताता हूँ, ठीक है। तैयबा गायब हो गई हैं आप। नहीं नहीं, इधर ही। ठीक है, मैं इसमें से प्रोडक्ट्स कुछ ओपन कर लेता हूँ, हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी। अच्छी अच्छी मूवीज भी दिखाते हैं आपको अमेजोन। थ्री और ये 4। देखो 45 में से 5 तो मेरी एक ही पेज पे ऑन हो गई, मैं जल्दी इससे। लेकिन जब हम हीलियम करेंगे तब तो आपने कहा था एक ही प्रोडक्ट ओपन रहनी चाहिए। एक ही तब होगी, इन 5 में से जो अच्छी होगी उसको रख लेंगे, बाकियों को ऊपर से कैंसिल कर देंगे ना वो टैब। ये 5 अच्छी तो जी। नहीं हो जानी ना। कांचो बुरी भी निकल सकती है। फर्स्ट काम इसका देखें कि इसमें एफबीए कोई है, सारे एफबीए में नहीं है। कैंसिल। कैंसर। पहली चीज आपने देखनी है, आपकी एक्सटेंशन ने आपको बताना है कि एफबीए हैं, इसमें 2 हैं, चलो 2-3 होने चाहिए कम अज कम भी। तो मैं ठीक है इसे कंसीडर करता हूँ अगले प्रोसेस के लिए। अगर ना हो तो एफबीए में अगले प्रोसेस के लिए इसको कंसीडर ही ना करता, ठीक है। जी। जैसे जैसे ये आप करेंगे ना पूरा महीना, साथ साथ आपका हैंड्स खुलेंगे 10 दिन में, फिर 15 दिन में, और फिर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिकली। अच्छा, इसको मैं यहाँ से आते ही मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यार रिव्यू देखें इतने ज़्यादा, इतने पुराने सेलर बैठे हुए हैं ना, मुझे compete जी। करना इसका मुश्किल हो रहा है। तीसरी पे आ गया मैं, यहाँ पे अमेजोन इसको बेच रहा है और 10 एफबीए बेच रहे हैं। चलें देखता हूँ मैं इसकी क्या कंडीशन है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा यकीनन, क्योंकि हमने वो फिल्टर लगाया हुआ था। इस पे मैं ट्राई करता हूँ इसको। चलें, अगर हम फिल्टर ना लगाएं तो बाइट से हमें पता नहीं लगेगा। लग जाएगा, लेकिन फिल्टर का ये ना कि वो प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके देता है, फिर हजारों आ जाएंगी, आप तो थक जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये रिव्यूज के मामले में कंसिडरेबल प्रोडक्ट है। अगली हम देखते हैं, रिव्यूज पे हमारा काम ओके हो गया। अब हमने देखनी है बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज, ये वाली। इस पे हम गए थे, देखें 88% अमेजोन खुद ही इसको बेचता जा रहा है, बाकी बेचारे तरस तरस के, उनका किसी का एक यूनिट बिकता है वरना नहीं बिकता। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। रिजेक्ट। तीसरी पे आ गए, टोटल एफपीएम कर रहे हैं इसको 8। लग रहा है पता ना बाहर से, यहाँ से ऐसे ही है। आगे पीछे जा रही है ना स्क्रीन, आवाज आपकी, और स्क्रीन हाँ इसलिए थोड़ा हो रहा है।
अल्लाह खैर करे, ऐसे क्यों हो रहा है? अब स्क्रीन FPM 8 ठीक जी। है, ठीक है। अच्छा, नेट इशू भी मेरा हो सकता है। अगली पे गया हूँ, इसमें हम्म, भी FPM 8 है, इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। 100 पांचों प्रोडक्ट में मुझे कोई नहीं मिली। अब मैं नीचे आता हूँ अगली 5 में। सर यस, ये ना कुछ का FBA और FBM शो नहीं था हो रहा। अब देखते जाएं, आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अगली में प्रोडक्ट्स पे आता हूँ। तो इस पे देखें, FBM 5 है, FBA कोई भी नहीं है, डायरेक्ट एक गई। दूसरी प्रोडक्ट ओपन हुई, इसमें आप देखें क्या सिचुएशन है। FBM नो, नो, FBA 1, नो। ओहो सॉरी, उस पे FBM काफी लग रहे थे। ये भी वही चीज है, चलें देख लेते हैं। FBA 4 ठीक है, ये जिसमें आप अंडा वगैरह बनाते हैं। किसका माइक ऑन है? डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पंखी ना, वो हैंड फैन यूज ना करें। सबा आपसे कह रहा हूँ कि हैंड फैन यूज ना करें, वैसे करें माइक ऑन। और कुछ भी पूछना हो, ये क्या है? नहीं, साइलेंट है, वो फैन ऑन है। अच्छा अच्छा, देखें दोनों के रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, सो इसको भी मैं नहीं जा सकता, कभी तो हमें मिलेगी। अगली प्रोडक्ट्स पे मैं जाता हूँ। वैसे इस तरह होता नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक कभी भी क्या? आप कभी भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग बताया जाता है तो यूं क्राइटेरिया बता के 2-3 प्रोडक्ट सर्च करके छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने ढूंढनी है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने भी कोई मिल जाए, वरना इस तरह से होता नहीं है, ना कोई बताता है। सर इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं। आप तो हर चीज डिटेल में हमें बता रहे हैं। अच्छा, आप कौन काइंडली बोली मुझे थोड़ा सा? फाइजा। अच्छा ठीक है। इस पे गए हैं तो देखें FPA, ये कॉफी कप कप है आई थिंक, तो इसको 3 FPA कर रहे हैं, इसको कंसीडर यहाँ से हम कर लेते हैं। आगे जाके देखते हैं कंसीडरेबल है या रिजेक्टेबल है। तो सो इट्स टोटली रिजेक्टेबल 100%। एक ही बंदा जो ब्रांड बेच रहा होगा यकीनन इसको 100% वही जब बेच रहा है। तो FBA 5 है, इसके साथ आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने ना इस चीज पे नहीं जाना कि ये प्रोडक्ट की शक्ल क्या और ये चीज है क्या। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे स्टैटिक्स अच्छे आने चाहिए। वो जो कुछ भी है वो बिक जाएगा वहां पे, स्टैटिक्स अच्छे होंगे तो। ठीक है, इस प्रोडक्ट को देखता हूँ मैं, तो इसके रिव्यू सबके बड़े हाई हैं, तो सो मुझे इसमें भी परेशानी आ जानी है। इसको देखता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग ना बड़ा खप खपा वाला काम होता है, और ये टाइम टेकिंग टास्क होता है। ये आपको आपका क्लाइंट ये नहीं कहता है 1 घंटे बाद मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दो। अच्छा खासा आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। इस पे जाए ना, तो देखिए इसके रिव्यूज 2 बंदों के कम भी हैं, एक 47 वाला भी अच्छी खासी सेल ले रहा है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मुझे कौन बताएगा कि एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अकेले बोलता जा रहा हूँ? आ रही है। आ रही है, आ रही है। चलो फिर मुझे कोई एक बताए कि इसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। सर रिजेक्ट सर कर दें। इसको एक्सेप्ट करें। नहीं, जिसने बोलना है उसने रुकना है मेरे साथ इधर। सर रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड है? फिर आप पहला हमारे पास। क्राइटेरिया हमारा, सर हमारा क्राइटेरिया जो था प्राइस को भी देखना है हमें। ठीक है, हमारे पास प्राइस यहाँ पर बहुत ज्यादा लो है। हमें 10 टू से आगे जाना चाहिए प्राइस में। चलें उसका कोई और इतना सर इशू नहीं है।
और कुछ? और सर इसका स्टॉक स्टॉक भी जो है एक के पास बहुत ज्यादा है, असल एक पॉइंट जो अब आउट ऑफ। आया है, असल पॉइंट अब लेकिन आया है कि सर लेकिन वो है ना, वो तो एफडीएम है, वो एफडीए तो नहीं कर रहा जिसके पास स्टॉक ज्यादा है। नहीं वो नहीं, वो आपने बोला एफबीए था कर रहा है। एफपीए कर रहा ये ऊपर वाला पहला पहला जो है। है। एफबीएम वाला 1000 पीस के साथ भी यहाँ बैठा होगा, हमें उसका मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं आनी। एफबीए वाले को हमने देखना है। सो यहाँ एक एफबीए वाला 3445 3445 प्रोडक्ट्स लेके बैठ गए। अब हम कहाँ से इतनी प्रोडक्ट्स इस पे लॉन्च करें? हमने तो नया लॉन्च करना है, 50 पीस 100 पीस ज्यादा ले सकते हैं। ये चीज आपने भी देखनी है कि इस बेस पे भी इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ठीक था, रिव्यू बेस पे भी 2 नए थे, 2-3 पुराने थे, चलो चल जाता है। परसेंटेज भी बाय बॉक्स की रोटेट हो रही है, चल जाएगा। इससे मैं डर गया हूँ कि एक बंदे ने इतने यूनिट ले लिए, मेरे 50 की उधर वैल्यू नहीं इतनी रहनी। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगली प्रोडक्ट्स को मैं देख लेता हूँ। कोशिश करते हैं कि हमें कुछ मिले, ना मिले तो फिर आप लोग ढूंढेंगे तो सही, आप लोग तो ढूंढ के दोगे ही दोगे, क्योंकि ये है टाइम टेकिंग टास्क। इवन कि मैं खुद भी जब ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मैं रात को 3-4 घंटे बैठता हूँ, फिर जाके ये चीजें मैनेज होती हैं, कुछ निकलता है। तो इस तरह से क्लास में ज़रा सा ये मुश्किल हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 मिनट में मैं बहुत कुछ करूँ। बहरहाल मेरा कुछ बार बार ये सर्चिंग का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि किन बेसिस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो रही है प्रोडक्ट। ढूंढना मेरा अभी कोई टास्क नहीं है। समझ रहे हैं? इससे ये कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि किन किन बेसिस पे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। वो सारी बेसिस आपके सामने आ रही होंगी। ये बेसिस आपको समझाना असल मेरा मकसद है इस वक्त। इसको मैं फट से रिजेक्ट, समझ गए क्यों? अब तो आपको भी आइडिया होना शुरू हो गया होगा। अब मेरे साथ ऑन करें माइक आप में से आमना। बारी बारी सब आते जाएं, 10-10 15-15 मिनट जिसको मैं कहूँ। आमना, आप माइक जल्दी से अनम्यूट किया करें, जल्दी जल्दी। सर जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है सर। इसको बताएं मुझे, मैं क्या करूं इसका? मैं कुछ समझ नहीं आ सर रहा। रिजेक्ट, क्यों? बेसिस बताएं जल्दी से। इसमें वैसे भी FBA 2 है और इसकी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। परसेंटेज एक की बहुत ज्यादा है वाकई। और जी, और की मतलब प्राइस भी वैसे भी। रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं और एक ही बंदा 98% जी जी सेल पिक जी कर रहा है। चलें अगले पे आते हैं, अगले का मुझे जी। बताएं जरा। इसका क्या करूं? एफपीएम में सारे छोड़ दूं इसको? एफपीए एक सर ये सर हाँ जी। सर ये प्रोडक्ट्स में ऊपर और एफ भी शो होते हैं और जब नीचे बाय बॉक्स में ओपन करते हैं वो 2 या 3 होते हैं। वो देखे ना, पिछले दिनों में ज्यादा हो सकते हैं, आजकल कम हो सकते हैं। छोड़ के प्रोडक्ट सेल करके छोड़ भी सकते हैं ना उस प्रोडक्ट को। हो ओके सर। जाता है, हो जाता है। हमने कंसिडर तो एंड पे स्टैटिक्स से आके करना है ना। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, वो इसलिए होती है कि पहले एफपीए 4 कर रहे होते हैं, 2 का स्टॉक खत्म हो गया, वो चले गए, छोड़ गए उस लिस्टिंग को। इसको मैं कैंसिल, एक एफबीए मुझे नहीं इतनी अच्छी लग रही है। जहाँ एक ही एफपीए होना है ना, वहाँ यकीनन यकीनन वो बड़े स्टॉक से होना है या ब्रांड होना है या इस तरह का सीन होना है। यहाँ 4 एफपीए हैं। चलें कोशिश करते हैं। आमना जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगी, जल्दी से। 1 सेकेंड। जी जी। रिजेक्ट किस बेस पे? जल्दी। सर इसके वो रिव्यूज। वेरी गुड। चलें अगली प्रोडक्ट। मुझे अब जल्दी ना किसी को बोलना पड़ा, खुद ही फटाफट बोला करना।
चलें बताएं आप। सर ये तो सही लग रही है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा है इसमें। चलें अब आप ही माइक ऑन रखिएगा। फायजा आप ऑन रखें ज़रा, साथ रहें। सर अच्छा, इसको क्या करें? सर इसमें एक के रिव्यूज ज्यादा है, लेकिन उसके पास स्टॉक कम है, लेकिन बाकियों के पास बहुत ज्यादा स्टॉक है। बाकियों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, ठीक है। तो आप एक चीज़ इस पे और भी गौर करें ना कि सर रेटिंग भी सही है सबकी, रिव्यूज भी जो है 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, बाकी सारी ले- चीज़ें ठीक हैं। स्टॉक बेस पे रिजेक्ट करने हम जा रहे हैं कि एक बंदे ने ना, इसने जिसके पास 45%, इसके पास 2000 यूनिट्स हैं, है नया, ठीक है, 52 रिव्यू है, इतना पुराना नहीं है, लेकिन उसने स्टॉक इतना ले लिया है कि इसने ऊपर को इसकी परसेंटेज जाती जानी है, बाकियों ने नीचे रुलते रहना है। ऐसे ही है? यस सर। ओके, चलें इसको बताएं क्या करूं, आगे जाऊं? नो सर, इसमें एफपीएम है। इसको यस सर, इसमें 4 है, इसको देख ले। चलें इसको देखने की कोशिश करते हैं छोटी सी। हंटिंग इज टाइम टेकिंग टास्क। चलें जल्दी से बताएं। सर इसमें रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन, तकरीबन, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मुझे अभी एक प्रोडक्ट मिल जाए, ना भी मिले खैर, प्रोडक्ट ढूंढना मेरा मकसद नहीं है, मैं रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सारे आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाना चाह रहा हूँ। और मेरे यहाँ लाइट आ गई है आई थिंक। चलें, ये जब मीटिंग एंड होती है ना, फिर उसके बाद आपने तकरीबन तकरीबन 2 से 4 मिनट वेट करना है, फिर आपको लिंक ओके आएगा। सर। ओके। परेशान नहीं हो जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हंटिंग के बाद आपके साथ शीट का सारा मैं शेयर करूंगा। इसी तरह से आपने हंटिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। 3%, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट का बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? फायजा। सर इसमें भी रिव्यूज, लेकिन वो एफबीएम के रिव्यूज ज्यादा हैं, एफबीए वालों के तो सही है, और उनके पास स्टॉक भी सही है, और सर परसेंटेज भी जो है सबकी आप सही आ रही इसको है। क्या कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं? सर एक्सेप्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, आप चाह रही हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मैं दूसरे टैब्स को क्लोज करता हूँ। चले, इसको भी मैं बाद में देख लूँगा, इसको भी मैं बाद में देख लूँगा, प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे। चलें इसको भी देखता हूँ। अब आप माइक म्यूट करें। सर म्यूट है। एमन बशारत आप ऑन करेंगी। अच्छा, माइक अनम्यूट करना टाइम टेकिंग टास्क नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये जल्दी से ऑन हो जाता है। फिजा फैसलाबाद से। अस्तगफुरुल्लाह, इतना टाइम टेकिंग यस टास्क सर। तो नहीं मैंने दिया। चलें, यस सर। अच्छा, ठीक है, आपका ऑन है। थोड़ा सा मेरा इशू आ रहा है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूं। क्लियर।
जस्ट अ सेकंड प्लीज। हीलियम इशू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। चलें, टाइम शॉर्टेज है, मैं आपको वहां से दिखा देता हूँ, नो इशू। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे अगर आऊंगा ना तो यहाँ पे नहीं, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसका आप अगर देखें ना तो इस प्रोडक्ट में गौर करें कि जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है ना, JK कॉमर्स के पास, वो है FBM। FBM से मुकाबला करने में हम डरेंगे ही नहीं बिल्कुल। एक चीज़ क्लियर हो गई कि स्टॉक ज़्यादा है लेकिन वो FBM नहीं है, सो हमें इसका कोई डर नहीं है। अच्छा, ये एक और है FBA वाला, ये परसेंटेज सबसे हाई लेके बैठा हुआ है। ये इसका नाम क्या है, इंटरसेलर करके कुछ है। हम पिछले और 90 दिनों में देखते हैं इंटरसेलर वाला क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े यूनिट्स के साथ जा रहे हैं, नो इशू, इसका भी हमें कोई डर नहीं है, इसके पास यूनिट्स इतने नहीं है। ठीक है, उससे नीचे आते हैं, ये भी FPM वाला है, इसका बिल्कुल डर नहीं है। ये भी FPM वाला है, इसका भी कोई खतरा नहीं। नीचे 3 FPA वाले हैं, उनके पास लिमिटेड से ही यूनिट हैं, कोई इतना इशू नहीं है उनका। यहाँ तक ये प्रोडक्ट कंसिडरेबल है। मजीद इसकी हम सेल देखनी है हमने, तो वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। अभी न्यू मीटिंग जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके 5 मिनट हैं। कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो किसी का तो ज़रूर करें। सर ये जो फर्स्ट रो है इसमें जो 52% है 30% है ये क्या चीज? ये बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज है कि अमेजोन के पास ऑर्डर जब आता है ना, अमेजोन सिस्टम में एक बाय बॉक्स फंक्शन है। ये जितने बेच रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बाय बॉक्स एक सेलर के पास होगा, कुछ वक्त के लिए दूसरे के पास होगा, कुछ वक्त के लिए तीसरे के पास होगा। वो अमेजोन ऑटोमेटिक रोटेट करता रहता है। जब जिसके पास हो उस वक्त जब ऑर्डर आया होना है ना, वो उसके खाते से जाना है। ठीक है। और ये एवरेज प्राइस है इसका क्या सीन है? एवरेज प्राइस उसका प्राइस है जो हर सेलर कितने प्राइस में बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी यार। अच्छा, इसकी मैंने सेल ओपन की है अभी आपके सामने, ये देखें जरा, इसकी सेल कितनी आ रही है। 1196। तो अच्छी सेल है, यकीनन रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए सेल यस और इसके मामले भी हम क्लियर हैं। सो हमारी ये प्रोडक्ट तकरीबन तकरीबन कंसिडरेबल है। कहाँ गई? ठीक है, समझ यस रहे हैं सर। बात को समझ रहे हैं कि बस ऊपर ऊपर से गुजर रही है।
नहीं सर, आ रही है समझ। मैं मजीद सेल को डीपली नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मैं तो ये कर करके अब चीजें थक गया और मुझे सेल इसकी एक नजर में देखते मुझे पता लग गया है कि इसका रेवेन्यू और सेल अच्छी है। आपने अगर मजीद डीपली देखना है तो आप देख लें 1196 को जब आप डिवाइड करेंगे, नहीं, 1196 का 52% अगर आप लेंगे ना तो वो सेल इस बंदे को जा रही होगी। 30% उसका लेंगे तो जितने यूनिट आएंगे वो सेल इसको जा रही होगी, 7% इसको जा रही होगी, 7 इसको जा रही होगी। सो हम देखेंगे कि हम अगर कोशिश करके 10 to 20% बाय बॉक्स पे आ जाते हैं तो हमें कितनी जाएगी। ये सारे अंदाजे आपने लगा लेने अच्छी तरह से। ये मैथ का परसेंटेज छोटी सी 5वीं 6ठी क्लास में बताई जाती है। सो वो नहीं मैं यहाँ पे बता रहा, आप लोगों ने थोड़ा सा इस पे अब खुद गौर करना है। ठीक है, ये जो आउट ऑफ स्टॉक है उनका भी अंदर चेक करेंगे। उनको निकाल लें, उनका इश्यू नहीं है इतना। वो छोड़ गया है वो इस प्रोडक्ट को। नहीं, अगर इनकी परसेंटेज ज्यादा भी हो आउट ऑफ स्टॉक की फिर भी छोड़ देंगे उन्हें? फिर भी छोड़ दें। बस जो बाकी हैं FBA प्लस FBM उनको काउंट करके। उनको काउंट कर लें। फिर अंदाजा लगा लें कि आपको सेल कितनी का आएगी। अगर कोई 50-60 यूनिट आते हैं ना तो कंसीडर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और ये प्रोडक्ट कंसीडर होनी है। सर सर इसमें FBM भी काउंट सर करेंगे? जी क्या पूछा आपने? सर इसमें FBM भी काउंट करेंगे परसेंटेज में, या सिर्फ FBA वाले काउंट होंगे? आप सिर्फ एफपीए वालों का मुकाबला करें, एफपीएम वालों को छोड़ दें। ओके। सर ये जो परसेंटेज में उनको लेके जाएंगे, परसेंटेज में लेके जाएं, क्योंकि अच्छा, लेके परसेंटेज वो जाएंगे। भी ले रहे हैं। हाँ जी, नई ओके। कैलकुलेशन में तो उनको करना ही है ना, FBM कैलकुलेशन तो में सारा परसेंटेज लेना ही में है। करें। हाँ जी करें। देखिए एक चीज जी 100 ये होती है ना, ठीक है। जब एनालिसिस इस प्रोडक्ट का मैं कर रहा हूँ तो मैंने देखा मेरा एफबीए क्राइटेरिया पूरा है। उसके बाद मैंने देखा नए सेलर्स, मैंने कहा हुआ था कम से कम 33%। 33% का मतलब होता है 9 में से 3 लोग कम रिव्यू वाले होने चाहिए। ये भी कम वाला है, ये भी कम वाला है, ये भी कम वाला है, ऊपर वाला भी इतने कुछ ज्यादा हैवी वाला नहीं है। ठीक है चलेगा। हैवी रिव्यूज देखें तो वो हैं एफबीएम वालों के। एफबीएम की हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर इधर FBA वालों के इस तरह 3 रिव्यूज ज्यादा होती है जैसे 1000 में है, देन रिजेक्टेड, फिर रिजेक्ट कर देते हैं। सही। अच्छा, विनिंग परसेंटेज देखें तो सर ठीक। ये तो आउट ऑफ स्टॉक आता है, इस पे भी क्या करना है? रिव्यूज कम है लेकिन आउट स्टॉक ऑफ नहीं है स्टॉक उसके आया पास। ना तो देखें वो यूनिट यहाँ पे सेल कर रहा था, उसके हो सकता है आज या कल बिके हों। मजीद हम इस पे एनालिसिस कर लेते हैं कब बिके। इस पे 24 दिन पहले इसका स्टॉक खत्म हो गया था नया, अभी तक इसने नहीं लगाया। इसका 4 दिन पहले खत्म हो गया था, अब 4 दिन पहले खत्म हुआ, मे बी उसने ऑर्डर किया हुआ हो कल ये इसमें आ जाए। सो थोड़ा सा इनका भी हम बीच में ऐड करते होते हैं, ये वाली परसेंटेज जो इनकी है। ठीक है, ठीक है इनको भी हम गिनती में ले आते हैं कि ये कल ही यूनिट सर। हम सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इनसे जाके? मतलब ये टोटल सेलर्स पे डिवाइड करेंगे जो हमारी सेल होगी टोटल? जितनी भी टोटल सेल है ना टोटल सेलर पे डिवाइड कर लें, एक अपने आप को साथ ऐड कर लें, शॉर्टकट फार्मूला। सर उस सेल में हम ये जो आउट ऑफ स्टॉक है इनको भी डालेंगे? बिल्कुल डालें, क्योंकि ये देखिए कल ही यूनिट लेके बैठ जाता है, फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई आप क्यों लेके आ गए हो। ये जैसे आपने कल अपने लिए एक प्रोडक्ट कहा था हमने भी लॉन्च करनी है, उसमें भी ऐसे हो ही सकता है। उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था बहुत सारी बेसिस पे, इतनी जल्दी नहीं हम लॉन्च क्योंकि करते। कल मैंने देखा था ना उसको दोबारा, उसमें इजाफा हो गया हुआ था। किस चीज का इजाफा हो रहा था? एक ये जो उसमें आपने बोला था कि जो आउट ऑफ स्टॉक होंगे उनको नहीं करेंगे डिवाइड। देखें डीपली अगर आप जाए ना, डीपली जाए ना, 2 आउट ऑफ स्टॉक हैं। एक आप देखिए 24 दिन पहले का है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप कहें ना दोनों को छोड़ेंगे फिर आप थोड़ा सा नुकसान में जा सकते हैं। सो आप एक को कंसीडर कर लें। क्यों कंसीडर करें? 4 दिन पहले स्टॉक खत्म हो रहा है, मे भी रास्ते में ऑर्डर किया हुआ हो, आज उसका लग जाए। समझ रहे हैं? जी यस सर, सर। समझ आ गया।
अगर ठीक है दोनों एक एक महीने से आउट ऑफ स्टॉक हुए बैठे होते, हम दोनों को निकाल देते, इतना इशू नहीं आना था। फिर क्यों इशू नहीं आना था, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आना था। ये देखें, ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ 7% रह गई है, इस ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ 1% रह गया। जब इनके और ज्यादा दिन गुजर जाने, इन्होंने इस तरह से आ जाना है नीचे, बिल्कुल ही नीचे 1-1% पे, फिर हमें इतना इशू नहीं रह जाना। आप टोटल नंबर ऑफ सेलर के बजाय अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें मैथ का फार्मूला लगा के, तो आपको ज्यादा इजी और क्लियर होना है परसेंटेज पे अगर निकालें तो। फिर इस बंदे ने 1% पे सिर्फ कंसीडर होना है, इस बंदे ने सिर्फ 7% पे, समझ रहे हैं। फिर ऐसे तो जो न्यू वाले हैं वो कम पे ही कंसीडर होंगे, तो ठीक है, उनका मुकाबला कर लेंगे कम पे, नो इशू। क्योंकि ये देखे ना जो 7-7-3-1 वाले हैं, ये तो फिर कुछ वैल्यू ना इतना की है, लेकिन इनके रिव्यूज तो ठीक है। ये दो क्या मतलब, ये वाले देखे ना इनके रिव्यूज ठीक है ज्यादा, यानी ये पुराने हैं सेलर, और लेकिन वो लेकिन जो एफबीएम इनकी कर रहे हैं, परसेंटेज है वो इतनी कम क्यों है? वो एफबीएम कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, अगर इधर इन ये पुराने हो लेकिन एफपीए करे हो तो इनकी ये परसेंटेज ठीक होगी। बेइंतहा ठीक। ये जितने पुराने हैं ना जैसे इतने ऊपर रिव्यू वाले। 52 वाला है, परसेंट वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखे ना उसके रिव्यू 154 है लेकिन उसकी परसेंटेज ठीक है। एक बात पे गौर करें, 154 रिव्यू है सिर्फ, लेकिन इनसे जी, हाई जा रहा है ये 12,000 वही तो इनसे। कह रही मैं, क्यों जा रहा है, उसका प्लस क्योंकि वो क्योंकि पॉइंट। वो एफपीए है। क्योंकि वो एफबीए कर रहा है, एफबीए ने उसको आगे रखा हुआ है, वो जी, अमेजोन में। amazon ऑलवेज जो है ना वो एफबीए वाले के साथ होता है। तो ऐसे हम भी एफपीए करके आगे आ सकते हैं इन एफपीएम वालों से। यस, होलसेल में हम एफबीए ही करते हैं, एफबीएम नहीं करते। सर हम ओके, ये सेपरेट सेपरेट जो है वो परसेंटेज से सेल को कैलकुलेट करेंगे, वो समझ नहीं आ रही है। वो समझ नहीं आ रही। यहाँ किसी का मैथ अच्छा है, जितने हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। ना ना, आ लो जी, देखो, एक चीज होती है 100, ठीक है। यस, जी जी सर। इसकी टोटल सेल फर्ज करो आ रही है 1,000, ठीक है। चलो 100 लगाओ, 100 पे करता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इसके लगा लो टोटल यूनिट सेल हो रहे हैं 100, क्लियर। जी सर। फिर पूछ ले। अब अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आया ना, वो ग्रुप में मैसेज करे, तैयबा नाम यूज करे और वहां पे लिखे कि हमें जो है ना इसका कैलकुलेशंस बताएं, पर यूनिट और पर सेलर पर यूनिट, पर सेलर पर प्राइस के हिसाब से भी, रेवेन्यू के हिसाब से भी निकालना बताएं, और आपने बताना है सबको। ओके मुझे कह रहे हैं? जी, आपको कह रहा हूँ। सर एक सही है बात जी। पूछनी थी। जी पूछें। सर मेरे ना ये सेल्स और सेल ग्राफ वगैरह रेवेन्यू वगैरह शो नहीं हो रहे, ब्लर हो रहे हैं जब मैं हीलियम 10 ओपन कर रही हूँ। हीलियम 10 दिन में 3 से 4 बार वो होता है, अपडेट होता है। जब अपडेट हो रहा होता है उस दौरान 5-10 मिनट ऐसा इशू आता है, सबके आता है, कुछ देर बाद करें सेट हो जाता है। सब मैंने इतनी प्रोडक्ट्स चेंज करके देखी, मैंने कहा शायद प्रोडक्ट्स में कोई इशू आ रहा है, नहीं लेकिन नहीं, ना। और सर सर वो नीचे जो कंपनीज आ रही थी ना, जो आपने कल बताई थी दो जो हैं, वो भी नहीं, वहां पे फ्री आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगली चीज बताने लगा हूँ कि हमारी ये एक्सेप्ट तो यहाँ तक हो गई, हम आगे इसके साथ अब क्या खेल खलवाड़ ऐसे करेंगे जो मजीद बाकी हैं। अब ये आपने सुन लेने जो बाकी रहते हैं खेल इसके साथ खेलने वाले। ये हो रही है। कुछ भी मुझसे गलत खुल जाए ना, फिर मुझे बड़ा ही पंगा पड़ता है, मुझे वीडियो एडिटर में जाके उसको क्लोज करना पड़ता है। चलेंगे। अब इस पे आप लोगों ने गौर करना है, जस्ट अ 1 मिनट प्लीज।
जी आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आप लोग ऐसा करेंगे, ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपकी ईमेल में आपकी ड्राइव के अंदर आना है इसमें। समझ गए ना? सबको पता है ना इस बात का? जी यस जी। सर। आप अपनी ईमेल खोलेंगे, ड्राइव के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे ये आपको शीट मिलेगी इस नेम से। ये ऊपर नेम लिखा हुआ है WS शीट बाय एजाज अली, होलसेल शीट। WS का मतलब होलसेल शीट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक नाम लिखेंगे, कोई भी नाम रैंडमली मैं लिख देता हूँ। पूरा नाम अपना बताइएगा। चलें, इन्होंने ये लिखा हुआ है, मैं भी यही लिख देता हूँ। अच्छा, इस तरह से इन्होंने अपना नाम लिखा। अब अगर इन्होंने 15 नंबर पे अपना नाम लिखा है ना, अच्छा इन्होंने ये जब नाम लिखा ना, ऑटोमेटिक ये डाटा सेव होता है, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। जो काम करना है ये करेगी, करके इसको यहाँ से क्रॉस कर देगी, ये डाटा सेव ऑटोमेटिक हो जाना है और आपके पास भी शो होना है, मेरे पास भी होना है। जितने लोग इस शीट के साथ अटैच होंगे हम सबके साथ होना है। कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, जिस जिसके साथ मैं शेयर करूंगा उसके साथ ऑटोमेटिक ये डाटा शेयर होना है। इसने अपना नाम लिखा, जहां इसने अपना नाम लिखा है ना, अगले ने जब शीट ओपन करनी है ना, उसने इसका नाम लिखा हुआ देखना है। उसने इसके बाद 5 नंबर छोड़ के फिर आगे उसने छठे नंबर पे जाके अपना नाम लिखना है। यूं 5 ब्लैक छोड़ने, 5 रोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ, परेशान हो गए सारे, अल्लाह खैर करे। अच्छा ठीक है, अनिका माइक ऑन रखें अपना। जी सर। अच्छा, समझ गए? यहाँ से ये 5 रोज छोड़ के फिर आपने अपना नेम ऐड करना है। नेम बताएं अपना जरा पूरा ओके, तो मुझे, बता दूँ। पूरा नेम बताएं। ये अनीता इजाज। ठीक है। अब जब मैंने ये लिखे, ये सबके साथ आपके साथ ये शेयर हो जाना, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। तीसरी लड़की जब इस शीट को ओपन करेगी मजीद 5 पॉइंट छोड़ के करेगी। अच्छा, अब मेरी प्रोडक्ट हुई है फाइनल, मैं उस प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, कैटेगरी, फिर क्या आ रहा है, एसएन। मैं कैटेगरी और एसएन उसका ढूंढता हूँ जाके। ये उसका एसएन है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, फट से मैं शीट में आया। ओ नहीं, ये शीट नहीं थी। मैं अपनी शीट में आया, एसएन में आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। मैं दोबारा जाता हूँ उसी में, दूसरा था उसकी कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी, वो कह रहा है इसकी होम एंड किचन। समझ रहे हैं बात को? यस सर। जी सर, समझ आ रही है। कैटेगरी को मैंने किया कॉपी, कैटेगरी में जाके मैंने पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट थोड़ा सा काम है, इतना इशू नहीं है, चीज़ें फाइंड करनी है। ब्रांड, अब मैं उसी प्रोडक्ट पे गया, ये ब्रांड उसका शो हो रहा है, ये देखिए ब्रांड इसका है कल्पिट। इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, मैं अपनी शीट पे आया। ये कहाँ से मेरे पास ऑन है, मेरी जान ही नहीं छोड़ रही, मुझे नहीं सेव करना। अच्छा, ब्रांड को मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह से एस्टिमेटेड सेल मंथली, कितनी सेल थी मंथली जो आपने हीलियम से फाइंड की, इसकी कितनी थी? 961196। अच्छा, रेवेन्यू कितना था? 13096। 13। 096 जी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया।
टॉप बाय बॉक्स परसेंटेज, सबसे बड़ी बाय बॉक्स की परसेंटेज जिसके पास है वो 52। कितनी है? 52 थी ना? 52। यस। वो लिख दिया। जी बीएसआर उसका कितना था इस प्रोडक्ट का? बीएसआर कितना है? ये होम एंड कैटेगरी, जहाँ पे कैटेगरी लिखा होता है उसके साथ जो वर्ड लिखा होता है ना वो उसका बीएसआर होता है। सही है? जी जी 30। क्लियर? यस सर। टेक्निकली थोड़े से हो जाओ, बिलीव मी आप लोगों को जो मैं चीजें करवा रहा हूँ ना, जो मैं आप लोगों को चीजें करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बड़ी आसानी से नहीं होते, ऊपर ऊपर से लोग गुजार के छोड़ देते हैं, बस अपना 30-40 हजार सीधा करते हैं और जाते रहते हैं। एफबीए सेलर उसमें कितने थे? 4 थे। यस। जी और एफबीएम कितने हैं? 1 2 3, 3 एफबीएम में 4 एफबीए, ऐसा ही है? जी जी ये तो ठीक है। सर ऊपर इसलिए 5 लिखा हुआ है एफबीएम जो नहीं, ऊपर ऊपर वाले को हम इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, ज्यादा पुराना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए फिर वो आगे से गायब हो जाता है। वो अच्छा 90 डेज के हिसाब से भी होगा ना बाहर लिखा। ऐसा ही है। परचेजिंग प्राइस आप छोड़ देंगे, ये हम आगे जब सैटरडे संडे क्लास होगी ये शिजा आपको अच्छी तरह से बताएगी परचेजिंग प्राइस का सीन क्या होता है क्या नहीं होता। एमओक्यू भी अगली क्लास में आना है, ये अभी तक पढ़ा नहीं है, हम इस पे नहीं फोकस करेंगे। सेलिंग प्राइस इस पे हमें मिल जानी है ये चीज। आपने आई जे जे तक कंटिन्यू करना है, समझ रहे ना ऊपर स्पेलिंग आ रही है कॉलम्स के ABCDFG, जी जी यस सर। जे तक आपने कंटिन्यू करना है। जे के बाद अगला ये जो भी है उसको आप छोड़ देंगे, के और एल को। एम को आप दोबारा करोगे, सेलिंग प्राइस लिखोगे, कहाँ से लिखोगे? सेलिंग प्राइस आप देखेंगे एफबीए की, एफबीएम को नहीं देखेंगे, और कम से कम देखेंगे जाके। कम से कम कितनी है? ये 11.02 है। इसको देखें तो 10 वाला भी है, 10.95। 10.95, ये सबसे कम जी है, ऐसा ही है। यस जी सर। जी यही है। चलो जी 10.95 आपने ये लिखनी है सबसे कम एफबीए वाले की, क्योंकि जब हमने नए आना है ना, साइंस भी इसकी बताता जाता हूँ, जब हमने नए आना है तो हम इनसे ज्यादा रखेंगे तो तब भी बाय बॉक्स हमें कम मिलना है। हम अगर 10.93 कर देंगे ना, 2 सेंट कम, बाय बॉक्स की परसेंटेज आस्ता आस्ता बढ़ती जानी है। कुछ पॉइंट्स का फर्क यानी डाल लेंगे, पीछे कर बस लेंगे हम। बस 1-2 सेंट का, इससे ज्यादा नहीं। जी कॉन्टैक्ट ROI को आप छोड़ देंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल को छोड़ देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर को छोड़ देंगे, स्टेटस को छोड़ देंगे। अगले जब 2 लेक्चर होंगे फिर ये भी फिल करना शुरू कर देंगे, बेफिक्र रहें। हंटिंग के क्राइटेरिया तक यही चीजें होती हैं, अगली चीजें होंगी सोर्सिंग के क्राइटेरिया के बाद, वो आपने इस वीक पढ़ना है। अब ये अनिका आपकी तो एक प्रोडक्ट समझ लें 5 में से लग भी गई है। जी सर। अब अनिका के आगे आप लोग चलो 5 कॉलम छोड़ दें, ठीक है, सबके आगे इस तरह से 5 कॉलम छोड़ने हैं और इस तरह से आपने काम करना है। हर एक ने अपने अपने इस तरह से, लाजमी नहीं कि आप 5 प्रोडक्ट सुबह ऐड कर दें। प्रोडक्ट्स अच्छी ढूंढेंगे, अच्छी ढूंढ के उसको ऐड करेंगे। जब तक अच्छी ना मिले ऐड नहीं करेंगे, बहुत अच्छी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। मैं क्या करूंगा, आपके सामने हर वीक में एक सेशन, 1-2 सेशन में यही शीट ऐड ओपन किया करूंगा। ओपन करके मैंने यहाँ से ऐसे न उठाया करना है, बड़े ही आराम से। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एनालिसिस कैसे करना है। मैंने amazon.uk ओपन करके यूं रखा करना है, मिनटों में आप लोगों का एनालिसिस कर दिया करना है। माइक अच्छा
अच्छा देखें, मैंने क्या करना है, ये एक प्रोडक्ट थी, अनीका ने इसको हंट करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैंने यहाँ से उठाना है, इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करना है, जस्ट एसिन को मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। जब मैं एसिन को पेस्ट करूंगा तो मेरा एनालिसिस का मरहला आ जाना है। मैंने उसको 1-2 मिनट में एनालिसिस करके एक्सेप्ट रिजेक्ट करके उसको इसके, अच्छा एसिन को देखा करें, एंड पे क्या 3 वर्ड हैं, ZVQ। आप नीचे को आए, ZVQ। एक चीज और, थोड़ा सा पाकिस्तानी तरीका बताता हूँ। जब एसिन पेस्ट आपने करना हो ना, तो पहली लाइन में आपको वो प्रोडक्ट नहीं होती, दूसरी लाइन की पहली प्रोडक्ट वही होती है। ये देखें आ रहा है ना, ZVQ, वही सेम एसिन होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, सेम वही प्रोडक्ट आ गई। मैंने इसका एनालिसिस शुरू करना है। वो एनालिसिस आपको पता लग ही गया है। हीलियम खोलूंगा, फिर मैं कीपा खोलूंगा, फॉरन एक्सेप्ट रिजेक्ट करूंगा। अगर ये मुझे पसंद आ रही हुई तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। और जब मैंने एक्सेप्ट करना है तो मैंने ऐसे करना है। ये अगर ऊपर से हट जाए तो अच्छा, जिसको मैंने एक्सेप्ट करना है उसको मैंने ग्रीन कर देना है। ये इतना वो हो नहीं रहा, तो ये डार्क ग्रीन में जरा नजर नहीं आ रहा। आपने नेम भी साथ कर दिया। सब कुछ ही कर दिया, फिर क्या हुआ। अब ये हो गई प्रोडक्ट ग्रीन। एक करे ना। नहीं नहीं, ठीक हो गया, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इस तरह से मैंने करना है। अगर इसकी अगली प्रोडक्ट अनीका की रिजेक्ट हो गई तो मैंने उस पूरी का कलर कर देना है रेड। फिर जिसका हो गया सही वो मैंने ग्रीन कर देना आफ्टर एनालिसिस। ये सीन है सारा प्रोडक्ट हंटिंग का। और ये आपका काम, फर्ज करो आपका एफपीए होलसेल 1 से 1.5 माह चलता है ना, हंटिंग डेली चलनी है। ये बात याद रख लें, हंटिंग डेली चलनी है। विदाउट हंटिंग कुछ भी नहीं है आपका ये काम। हंटिंग टाइम टेकिंग टास्क है, यही इंपॉर्टेंट टास्क है। बाकी चीजें इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये रखती है। सो आप लोग प्रैक्टिकल टूल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए, सब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल करना बता दिया, हर चीज करनी बता दी। सर ये जो 5 लाइनें हमने छोड़ी हैं सबने 5 हंटिंग करनी है। सब 5-5 छोड़ेंगे, 5-5 के बाद भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखे ना, अनिका ने एक कर दी। अब जब सारी शीट आगे चली गई, अनिका और कर रही है, फिर अनिका का दोबारा नाम ऐड करके फिर ऐड कर देंगे प्रोडक्ट्स। अपने पास है ये शीट में लाखों नहीं हजारों मैं ये पूछ रही कॉलम्स हूँ हर कि रो में। एक एक लाइन फिल कर दी है उसके बाद दूसरी लाइन भी फिल करनी है, इस तरह करना है या 5 लाइनें छोड़ के दोबारा करनी है? नहीं, जब ये करेगी ना तो ये अगली अपनी प्रोडक्ट अगली ही लाइन में करेगी, अगली रो में। आप जब यही पूछ रही हूँ मैं भी। इसके बाद अगर आप ऐड हुए हैं ना, तो आप 5 रो छोड़ के अपना नाम लिखेंगे। ये मैंने फार्मूला लगा दिया ना, ठीक है 15 पे आमना आई है तो ये 21 पे गई है। इसको कितने पे जाना चाहिए था, 1 2 3 4, इसको सॉरी 20 पे आना चाहिए था। तो मैं एक इधर से रो डिलीट करता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए ये कर रहा हूँ कि चलो देखें। फार्मूला अब लग गया कि 15 पे ये आई है तो 20 पे ये गई है। अगली 25 पे जाएगी, उससे अगली 30 पे जाएगी, अगली 35 पे जाएगी, अगली 40 पे जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जी जी क्लियर है। हाँ जी, ऐसे अपना आप नाम ऐड करेंगे। अच्छा रह गई बात इस शीट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, मुझे रिकॉर्डिंग रोकने दें।